नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येसिं पडमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन् परात्पर गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरुवंदन। शुद्ध संकित क्या है, उसका फिर लक्षण बताया कि वो कैसा है। तो भेद न पक्ष, जिसके स्वरूप में कोई भेद नहीं है, प्रकार नहीं है अलग अलग, और जिसमें किसी प्रकार की पक्षपात अथवा कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, ये इस प्रकार से है कि उस प्रकार से है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है। एक वस्तु है जो शुद्ध है, उसमें अलग अलग मत नहीं है। ऐसा जो संकित का स्वरूप है उसका नाम शुद्ध संकित कहलाता है। तो उसको 111 नंबर की गाथा में उसको बताया है कि शुद्ध संकित क्या है। उसको अपन एक बार पारायण करते हैं बधा साथे। वर्ते निज स्वभावनो अनुभव लक्ष्य प्रति वृत्ति वहे निज भाव मां परमार्थे समकीत वृत्ति वहे निज भाव मां परमार्थे समकीत। वृत्ति वहे निज भाव मां, अरे वर्ते निज स्वभावनो, अपने स्वभाव का। वर्ते मतलब वर्तन होता है,
अनुभव लक्ष्य प्रतीत, अपने स्वभाव का अनुभव होना, अपने स्वभाव का लक्ष्य होना, अपने स्वभाव की प्रतीति होना। वृत्ति वह निज भाव मां, और उसके कारण से अपनी वृत्ति है वो अपने भाव में, अपने स्वभाव में अंदर जाती है। परमार्थे समकित, उसको परमार्थ से सम्यक्त्व कहा है, सम्यक दर्शन कहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। सामान्यतया आगम के अनुसार सम्यक्त्व के अलग अलग प्रकार समझाए जाते हैं। पहला सम्यक्त्व तो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, ये पहले प्रकार का सम्यक्त्व है। देव शास्त्र गुरु की प्रतीति, यथार्थ देव शास्त्र गुरु। दूसरा, 7 तत्वों का श्रद्धान करना अथवा 9 पदार्थ, जीव अजीव आश्रय बन संवर निर्जरा मोक्ष पाप पुण्य, इनका यथार्थ में श्रद्धान करना, ये भी सम्यक्त्व बताया जाता है। फिर स्व पर का भेद करना, उसको भी सम्यक्त्व बताया जाता है। फिर स्व का श्रद्धान करना, उसको भी सम्यक्त्व। तो ये बाहर से अंदर आ रहे हैं, धीमे 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 धीमे। अथवा साधन की अपेक्षा से भी सम्यक्त्व के अनेक प्रकार बताए जाते हैं, जैसे आज्ञा सम्यक्त्व, बीज सम्यक्त्व, ऐसे अलग अलग प्रकार के सम्यक्त्व बताए। अवगाढ़ सम्यक्त्व ने, परमावगाढ़ सम्यक्त्व ने, ऐसे 10 प्रकार ये भी बताए। अथवा कर्म की अपेक्षा से भी बताए हैं। कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होता है वो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व, कर्म के उपशम से उत्पन्न होता है वो औपशमिक सम्यक्त्व, और कर्म के क्षय से उत्पन्न होता है वो क्षायिक सम्यक्त्व। ऐसे अलग अलग प्रकार से सम्यक्त्व। तो कौन सा सम्यक्त्व इसमें से? आखिर सम्यक्त्व वस्तु क्या है? तो जो परमार्थ में जो सम्यक्त्व है, निश्चय से जो सम्यक्त्व है, उसके स्वरूप का यहां बताया है कि वर्ते निज स्वभाव न, अपने स्वभाव का क्या होता है? अनुभव। पहली वस्तु बताई अनुभव होता। अनुभव का अर्थ यहां उसका वेदन, उसके साथ एक में जब तक नहीं होते हैं तब तक उसका वेदन होता नहीं है। यहां पर चारित्र की अपेक्षा से बताया है। यहां अनुभव का अर्थ क्या लेना? चारित्र लेना, अर्थात उस भाव में स्थिरता, उस भाव में दृढ़ता। किस भाव में स्थिरता और दृढ़ता? स्वभाव की। और स्वभाव में दृढ़ता किस बात की? मैं यही हूं, इस प्रकार के श्रद्धान की दृढ़ता। कषायों की अपेक्षा से बात नहीं कर रहे हैं यहां, श्रद्धान की दृढ़ता। तत्वे यथात्म स्थितम, यथातथ्य उसमें स्थिति। स्थिति जहां आती है वो चारित्र की पर्याय समझना उसको। ये चारित्र हर एक के साथ होता है, ऐसा नहीं किसी एक के साथ होता है। जहां ज्ञान घनीभूत हो गया है, वहां ज्ञान की ठहर गया है, वहां ज्ञान की अपेक्षा चारित्र लगाना। जहां श्रद्धा ठहर गई है, वहां श्रद्धा की अपेक्षा चारित्र लगाना। वो एक भाव, दृढ़ता भाव है एक, तो उसमें अनुभूति होती है, तो एक में एक हो जाते हैं। उसका अनुभव अपने स्वभाव की दृढ़ता का, स्वभाव में दृढ़ता होना, मैं यही हूं, अन्य नहीं हूं, इस प्रकार की अखंड श्रद्धा, टूटे नहीं, डिगे नहीं, इसका नाम निज स्वभावनो अनुभव। ये इस चारित्र की अपेक्षा से बताया।
दूसरा लक्ष्य बताया। लक्ष्य का अर्थ ये उपयोग का उस तरफ झुकाव होना, इसका नाम लक्ष्य है। जिसको प्राप्त करना है उसका नाम लक्ष्य कहलाता है। और हमारा ध्येय क्या है? हमारा ध्येय अपना स्वभाव की प्राप्ति करना है, शुद्धता की प्राप्ति करना है। तो उस स्वभाव, उस शुद्धता की तरफ से उपयोग का झुके रहना, उपयोग का उसमें लगे रहना, उसका नाम लक्ष्य है। तो ये क्योंकि उपयोग की प्रवृत्ति है, इसलिए ये ज्ञान स्वरूप है। यहां ज्ञान की मुख्यता से सम्यक्त्व समझाया। पहले किसकी मुख्यता से समझाया? अनुभव में चारित्र की मुख्यता से सम्यक्त्व को समझाया था। क्योंकि जहां निश्चय होता है वहां तीनों होते हैं, अकेला नहीं होता है। तो जहां उपयोग आत्माभिमुख रहता है, स्वभाव के अभिमुख रहता है, उसका नाम लक्ष्य है। ये जो अनुभूति कहते हैं ना अपने, वो दो प्रकार की बताई। एक लब्ध्यात्मक अनुभूति, एक उपयोगात्मक अनुभूति। तो ये लब्ध्यात्मक अनुभूति है, वो हमेशा रहती है, अबुद्धिपूर्वक भी रहती है। और उपयोगात्मक अनुभूति में मतिश्रुत ज्ञान है, वो अभी वर्तमान उपयोग में, उस मतिश्रुत ज्ञान में वो चल रहा है उसके। वो दोनों मिलकर के ये लक्ष्य। कभी बुद्धिपूर्वक का उपयोग झुका हुआ है, कभी अबुद्धिपूर्वक का उपयोग सदैव झुका रहता है आत्मा की तरफ, स्वभाव की तरफ। नींद में भी झुका रहता है, अन्य अन्य काम करते समय भी उसकी तरफ झुके रहना। जुगटिया मन जुगटो ने कामी ने मन काम। जुगटिया मन जुगटो ने कामी ने मन काम। आनंद घन एम वीन वे, आनंद घन एम वीन वे, ऐसा धरो प्रभु का ध्यान। मना जीतु तो जिन चरणे चितला, तेरो अवसर बीत्यो जा, तेरो अवसर बीत्यो जा। ये लक्ष्य है। जुगार खेलने वालों को कब जाकर के सारा काम वो निपटाए, फटाफट निपटाएगा, किस लिए? वहां जाना है। कामी पुरुष होता है, उसको स्त्री का ही चिंतन हमेशा लगा रहता है, कब जाकर के मैं मिलूं। वो इसका अर्थ 24 घंटे वही चल रहा है। ऐसे ये लक्ष्य बना रहता है उसका। जैसे माँ का हमेशा हर एक काम करते समय ध्यान बच्चे में ही रहता है, इस प्रकार से ये लक्ष्य है। तो कभी बुद्धिपूर्वक होता है, कभी बुद्धि में नहीं आता है, तो भी अंदर तो पड़ा हुआ ही है। कैसे? जैसे हम अपने घर से मंदिर जाने के लिए निकले, तो अपन के रोज जाते हैं, तो किस दिशा में जाएंगे? कभी भी रास्ता भूले मंदिर जाने का? और अगर रास्ते में कोई मिल जाए तो उसके साथ 2 मिनट बात करी, फिर कोई फोन आएगा तो फोन पे भी बात करी। सब कुछ करते करते भी हम किस तरफ जा रहे हैं? तो याद करना पड़ता है अपने को कि मेरे को मंदिर पे जाना है, मंदिर की जरूरत। ऐसा नहीं, अंदर पड़ा हुआ है कि मुझे मंदिर जाना है। तो सब कुछ करते हुए भी आप मंदिर ही जाओगे, और वहीं जाकर के इसका अंदर चल रहा है, भाव अंदर डाल दिया। तो ये श्रद्धा का भाव अंदर डाल दिया है, आत्मा में पड़ गया है। जिन रास्तों के हम अभ्यस्त हो जाते हैं, तो 50 किलोमीटर चल गए तो भी कौन सा गांव आया, क्या आया, किस प्रकार से आया, हम चल ही जा रहे हैं, बस रास्ता भूलते नहीं है। ऑटोमेटिक कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम कैसे पहुंच कैसे गए यहाँ पर उसी दिशा में वहीं पहुंचेंगे, अन्य जगह पहुंचेंगे नहीं।
ये अबुद्धिपूर्वक का ऐसा संस्कार डाल दिया गया है। इसका नाम लक्ष्य है, उपयोग का झुके रहना उसकी तरफ। ये मतिश्रुत ज्ञान की पर्याय है, इसलिए इसको ज्ञान में लिया। और प्रतीति ये श्रद्धा है, ये मूल ये है। ये जो आगे कहे वो चारित्र की अपेक्षा से कहे थे और ज्ञान की अपेक्षा से कहे थे। ये प्रतीति ये मुख्य है। लक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक आत्मभूत और एक अनात्मभूत। आत्मभूत का मतलब होता है कि जो उस लक्ष्य के साथ एक में हो, उस लक्ष्य का ही अंश हो, उस लक्ष्य के ही स्वरूप हो, उसका नाम आत्मभूत लक्षण कहलाता है। जैसे पुरुष का लक्षण पुरुषत्व, यह आत्मभूत। पुरुषत्व कहां रहेगा? पुरुष में। अग्नि का लक्षण उष्णता, ये आत्मभूत है, अग्नि से अलग नहीं है। पानी का लक्षण शीतलता, ये अलग, ये आत्मभूत लक्षण कहलाता है, उससे पहचान होती है। और कुछ ऐसे लक्षण होता है जिससे उसकी पहचान होती है, पर वो लक्षण है वो बाहर का है, उसका अपना नहीं है, उसको अनात्मभूत लक्षण कहते हैं। जैसे कि अपने कोबा, सबको यहां पर बैठे हैं वो भी, तो महासती जी बैठे हैं, उनको पहचानना है तो क्या लक्षण उनका? सबसे अलग पड़े ऐसा लक्षण क्या उनका? हम सबसे अलग पड़ जाते हो। यस, तो उनकी जो मुंह पत्ती है वो सबसे अलग है, वो वही पहनेंगे। ये मास्क वाली नहीं, मास्क रंगीन हो सकता है, मास्क नागपन पहनते हैं, उसका स्वरूप अलग है, सब अलग है। मुंह पत्ती केवल उनके पास है। साड़ी को लक्षण बनाएंगे तो वो तो अलका दीदी के पास भी है, वो तो उसका लक्षण नहीं हो सकता है, उससे पहचान में वो नहीं आएंगे, मुंह पत्ती से पहचान में आएंगे वो। अथवा वो जो ओघा वगैरह है, हाँ, वो उनके पास, अन्य के पास नहीं रखते हैं, वो साधु हैं इसलिए उनकी पहचान है। परंतु उनका अंग अंगीभूत संबंध नहीं है इससे, वो बाह्य पदार्थ है, फिर भी वो उनकी पहचान करा देता है। इसका नाम है अनात्मभूत लक्षण। उसके साथ मिला हुआ तो नहीं है, पर उसको पहचान करा सकता है, ऐसी शक्ति उसमें है। तो ये सम्यक्त्व को जो अनुभव और लक्ष्य ऐसा कहा, वे अनात्मभूत हैं। कुछ चारित्र की अपेक्षा से बताएंगे कि सम्यक्त्व का मतलब क्या। प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, निर्वेद, अनुकंपा, ये जहां जहां भी गुण हो उसका नाम सम्यक्त्व। तो इसमें से श्रद्धा गुण का कोई अंग नहीं है। ये सब किसके अंग हैं? ये सब चारित्र के अंग। ये जितने भी 5 अंग और 25 दोष और ये सब 8 अंग ने वो सब बताया ना, उसमें से सम्यक्त्व से उसका कोई संबंध नहीं है व्यक्तिगत रूप से। ये सब जब सम्यक्त्व प्रकट होता है उस समय चारित्र गुण का जो परिणमन है वो बता रहे हैं कि हमारा चारित्र ऐसे हो जाता है। चारित्र गुण में ये परिवर्तन आते हैं कि उसमें सम उपशम भाव प्रकट होता है, संवेग भाव प्रकट होता है, आस्था हो जाती है, अनुकंपा हो जाती है, निर्वेद हो जाते हैं। ये सब चारित्र के अंश हैं, सारे के सारे। 8 अंग प्रकट हो जाते हैं, वो सब चारित्र के अंश हैं। 25 दोष चले जाते हैं, वो भी चारित्र का मल है, मल थे, वो चले गए। ये सब चारित्र की अपेक्षा से सम्यक्त्व को बताया, क्योंकि सम्यक्त्व होते ही उनका अविनाभाव है। चारित्र में ऐसा परिवर्तन होगा और होगा ही। उसी प्रकार से ज्ञान में परिवर्तन आ जाता है। मतिश्रुत ज्ञान जो था वो पदार्थ को उल्टा ले रहा था, अब सीधा लेता है। उसमें संशय, विमोह और विभ्रम, ये 3 दोष निकल जाते हैं। ज्ञान तो वही की वही है। उस ज्ञान की अपेक्षा से कहेंगे
तो भी सम्यक्त्व है। संशय रहित, विमोह रहित और विभ्रम रहित जो ज्ञान है उसको आप सम्यक्त्व कहो तो कोई वांधा नहीं। पर वो किसकी अपेक्षा से कहा गया है? ज्ञान की अपेक्षा से कहा गया। वो वास्तव में वो सम्यक्त्व नहीं है। सम्यक्त्व क्या है? सम्यक्त्व प्रतीति है। ये लास्ट वाला बताया ना, वो एक प्रतीति है। प्रतीति का, प्रतीति मतलब प्रतीति इस प्रकार का है, उस प्रकार की एक आभास है, उस प्रकार का एक वेदन है, उस प्रकार का एक आस्था है, उसका नाम अपन उसको प्रतीति ऐसा कहते हैं। ये तीनों जहां होते हैं वहां पर का परमार्थ है समकित। ये परमार्थ समकित है और ये शुद्ध समकित है। बाकी जितने भी अलग अलग प्रकार से उसको लक्षण बताए गए हैं वो सब किसी किसी अपेक्षा से बताए गए हैं, और वास्तव में मूल वस्तु तो आत्मश्रद्धान है। उसको हाँ प्रश्न अनात्मभूत, चारित्र भी अनात्मभूत लक्षण है, ज्ञान भी अनात्मभूत लक्षण है। आत्मभूत लक्षण मात्र उसका सम्यक श्रद्धा है, प्रतीति है, यह आत्मभूत लक्षण है। उस श्रद्धा के होने से ज्ञान सम्यक होता है, चारित्र उस रूप परिणत होता है, इसलिए उसको अनात्म कहते हैं। उस गुण से पृथक किया, यहां अलग अलग गुणों की अपेक्षा ले रहे हैं। आत्मा में तो तीनों एक ही है, आत्मा की अपेक्षा से तीनों अलग नहीं है, परंतु पर्टिकुलर गुण की अपेक्षा से, क्योंकि आत्मा की व्यवस्था ऐसी है ना, एक गुण दूसरे में कभी नहीं आता है। श्रद्धा कभी ज्ञान में संक्रमित नहीं होगी, ज्ञान कभी श्रद्धा में संक्रमित, अपना अपना काम करते रहते हैं, परंतु एक दूसरे से वो प्रभावित है, सापेक्ष चलते हैं। तो श्रद्धा में शुद्धि आती है हमारी, तो ज्ञान में भी शुद्धि आती है और चारित्र में भी शुद्धि आती है। और आत्मा का अनुभव जब ऐसा कहते हैं तो वहां ज्ञान भी है, श्रद्धा भी है और चारित्र भी है, इसलिए परमार्थ है समकित। परमार्थ समकित तो उसी दशा में आता है जहां एकमात्र आत्मा के अतिरिक्त तो और कुछ बचता नहीं है, उसी का नाम परमार्थ समकित कहलाता। आत्मश्रद्धा, अब उसमें सब तत्व, अपने ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा होना, वो वास्तव में समकित है। अब उसमें कोई मतभेद नहीं, तुम्हारा कोई भी दर्शन ले आओ, कुछ भी ले आओ, आत्मा ज्ञान स्वभावी है, इसमें किसको मतभेद है? कौन से दर्शन को? आप नास्तिक दर्शन छोड़ दो, वो आत्मा को मानते ही नहीं, मानते ही नहीं तो ज्ञान स्वभाव कैसे मानेंगे वो? पर आत्मा चैतन्य भाव रूप है, ज्ञाता दृष्टा है, साक्षी रूप है, ज्ञान भाव रूप है, सहज ज्ञाता है। इस प्रकार आत्मा के स्वरूप में कौन सा ऐसा भारतीय दर्शन है जिसको मतभेद है? कोई दर्शन ऐसा नहीं है कि जिसको इसमें मतभेद हो। सब दर्शन ऐसा एक स्वर से मानते हैं कि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। बस उस स्वभाव की जिसको श्रद्धा होगी कि मैं ज्ञाता आत्मा हूं, सहज ज्ञान वो मैं हूं, ऐसी श्रद्धा, उसका नाम सम्यक्त्व है। और जब ऐसी श्रद्धा होती है तो उस रूप परिणमन अपने आप चालू हो जाता है, ऑटोमेटिक। अब ये सातों तत्व उसमें आ गए। मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, तो सब समझ में आएगा कि नहीं आएगा? ये जीव है वो तो, ये जो ज्ञाता नाम का वस्तु है, जो सबका दृष्टा है, ज्ञाता है, सहज जानता है, वो ये जीव मतलब मैं हूं। अब इसके अतिरिक्त जितने भी हो वो सब क्या है? अजीव है। तो अजीव तत्व अपने आप श्रद्धा में आ गया। अब जितने भी अनात्मीय भाव हैं वो सब क्या है? उस ज्ञाता दृष्टा भाव के अतिरिक्त अन्य जो भी कर्म के उदय के निमित्त से उत्पन्न होते हैं वो सब भी भाव, वो कौन से क्या हो गए? आश्रव। वो बाहर से आए हुए हैं,
अंदर के नहीं है, अपने मेहमान है वो सब, अतिथि अथवा चोर। तो आश्रव शब्द की, आश्रव की श्रद्धा अपने आप होगी। इस ज्ञाता भाव के अतिरिक्त जो भी है वो सब बंधन है। और जब मैं उस ज्ञाता भाव में रहता हूं तब मैं मुक्त हूं। और इस भाव के अतिरिक्त जब भी मैं अपना संवेदन करता हूं तो मैं बंधन में हूं। हमारा असली बंधन क्या है? बंध क्या है वास्तव में? कि जब हम स्वरूप में नहीं रहते तो बंध रूप है, और जब हम स्वरूप में रहते तो हम मुक्त हैं। बंध का अर्थ हमको किसी ने बांध थोड़ी रखा है। कौन किसको बांध सकता है? कोई अपने को जेल में डाल सकता है, कोई अपना शरीर बांध सकता है। आत्मा को आज तक कोई बांध सकता है क्या? आत्मा को कोई नहीं बांध सकता। आत्मा अपने अज्ञान से बंधी हुई है। और अगर उसका ज्ञान जागृत हो कि मैं सहज ज्ञाता हूं, तो आप जेल में भी आनंद में हो, हथकड़ियां लगी हो तो भी आनंद में हो। अरे इतनी बात क्या है, आपको अग्नि लगा करके जला दिया जाए तब भी आप आनंद में हो। सब प्रकार से आनंद, क्योंकि वो मुक्त भाव है। इसी का नाम मुक्त भाव है। तो बंधन का श्रद्धान हुआ कि नहीं हुआ? कि ये जो ज्ञाता भाव है उसके अतिरिक्त और जितने भी भाव हैं सब बंधन है। तो बंध का श्रद्धान उसको हो गया। और अन्य सब भावों का रुक जाना, एकमात्र ज्ञाता भाव रूप अपने आप को संवेदन करना, वही संवर है। क्योंकि संवर का मतलब अनात्मीय जितने भी मिथ्यात्व वगैरह जितने भाव सब रुक जाते हैं तो संवर हो जाता है। तो संवर का श्रद्धान ऑटोमेटिक हो गया। उस भाव में रह करके तपना, इसी का नाम निर्जरा है। संस्कार खत्म होते हैं। ज्ञाता भाव में दृढ़ता से रहना, उसी का नाम तप है। उसी से निर्जरा होती है। निर्जरा का भी श्रद्धान हो गया। और हमेशा अखंड रूप से अपने ज्ञान भाव में रहना, उसी का नाम मोक्ष। तो मोक्ष का भी श्रद्धान हो गया। अब उसमें कहां कुछ विशेष जानो नहीं जानो, इतना जान लिया प्रयोजनभूत ज्ञान हो गया अपने। और पाप और पुण्य से रहित ज्ञाता भाव है। किसी और की रक्षा करने आदि के भाव है, पुण्य भाव है, वो भी शुद्ध ज्ञाता भाव नहीं है। और किसी के नुकसान हानि पहुंचाने के भाव, वो पाप भाव है, वो भी आत्मा नहीं, अपने आप हो गया। आश्रव बंध में ही आ गया वो तो सारा। शुद्ध समकित क्या हुआ? अब इसमें कोई जीव तत्व के कितने प्रकार है, न उसमें नहीं जाओ, न और भी चीजों में नहीं जाओ, न पाप न पुण्य में, सब में नहीं पढ़ो, एक में पढ़ लिया आपने बस। जिसमें मतभेद नहीं है ऐसी बात। इसमें तो हो सकता है मतभेद हो, क्योंकि विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। आपको जीव के प्रकारों को जानना है तो विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। अजीवों को बहुत जानना है तो विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। आश्रवों के स्वरूप को बहुत जानना है तो विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। फिर किसी ने किस प्रकार से निरूपण किया है, किसी ने किस प्रकार से निरूपण किया, अलग अलग प्रकार से उसका निरूपण है। कोई बंध के प्रत्यय 5 बताता है, न कोई 2 ही बताता है, न कोई क्या बताता है। हो सकता है इसमें एक शोभशम में विविधताएं हो, परंतु आत्मा ज्ञान स्वाभाविक है, ऐसी श्रद्धा में किसी को कोई मतभेद नहीं है जरा भी। इसी का नाम शुद्ध समकित है। बाकी सबका ज्ञान हमको है, पर इस चीज की श्रद्धा अपने को नहीं है, तो परमार्थ से सम्यक्त्व नहीं। क्योंकि जो हम हैं उसकी हमको श्रद्धा नहीं। समय सार में यही कहा, भूतार्थ से जो इस आश्रव बंध पुण्य पाप आदि को जानता है, भूतार्थ निश्चय से, परमार्थ से जो जानता है, और परमार्थ से तो केवल एक ही वस्तु है, और वो क्या है? अपना शुद्ध चैतन्य स्वभावी आत्मा। इन सब के लिए हमको विकल्प करने पड़ते हैं बहुत सारे, परंतु अपने शुद्ध श्रद्धान के लिए कोई विकल्प नहीं करना पड़ता। वो तो एक बार हो जाता है तो हो जाता है। तो यहां इसकी बात कर रहे हैं अपने।
अनुभव, लक्ष्य और प्रतीत। ये प्रतीति ऐसी वस्तु है कि एक बार हो गई तो हमेशा चलती रहती है प्रतीति। ये अवर्णनीय वस्तु है, क्योंकि ये श्रद्धा है वो निर्विकल्प है। ज्ञान के अतिरिक्त आत्मा के जितने भी भाव हैं वो सब भाव क्या है? निर्विकल्प। उसका वर्णन नहीं कर सकते और उसके भेद प्रभेद भी कुछ नहीं है। यहां पर एक आस्था, प्रतीति, उसको अपन शब्द से थोड़ा कह सकते हैं। जैसे किसी को अंदर विश्वास बैठ जाता है ना, किसी वस्तु में विश्वास बैठ गया, कभी कभी किसी को शंका में विश्वास बैठ जाता है, ये वस्तु है ना, बुढ़ापे में वैसे बहुत होता, आज है ने आ मारा माटे नुकसान છે। अब आप उसको कितना भी समझाओ ना कि भाई ये नुकसान वाला नहीं है, ये आपके लिए अच्छा है, पर ना, मैं एक बार आ वस्तु खाधी અને મને प्रॉब्लम थी, એટલે उसके दिमाग में ऐसा बैठ गया कि जब मैं ये खाऊंगा तो मेरे को कुछ न कुछ प्रॉब्लम, मेरे को नहीं खाना। उसको कितना भी समझाओ आप, पर उसके अंदर विश्वास बैठ गया ऐसा कि तमे घणा बधा कहो ने पण मने के मानवामां आवे। ये इसका नाम विश्वास है। अब उसको कोई नहीं तोड़ सकता है। जब उल्टे विश्वास को ही कोई नहीं तोड़ सकता है तो फिर यहां तो सीधा विश्वास हुआ है। इसलिए आत्मा का एक बार संवेदन किसी को होता है परमार्थ से। अब आप उसको कितने भी तर्क दो ने कि भाई आपने जैसा समझा है वैसा नहीं है, कुछ अलग है, कुछ आपको भ्रम हो गया, कि भाई मैं नहीं मान सकता, मैं उसको भ्रम मान सकता नहीं, मेरा भ्रम टूट गया। वो अनुभूति इस प्रकार की है कि वो भ्रम तोड़ने वाली अनुभूति है। फिर वो अनुभूति रहे कि नहीं रहे, श्रद्धा जरूर रहती। अनुभूति तो थोड़े समय के लिए रहती है। किसी दिन अपने खाने में बहुत तीखी मिर्ची आ गई, किसी घर पे गए थे और उन्होंने ऐसी मिर्ची वाला खिला दिया, हमको कितने सालों तक याद रहता है। इनके घर गए थे और ऐसे मिर्ची वाला खाना खाया था। अब कह भी नहीं सकते कि थोड़ी शक्कर लाओ, नहीं लाओ, मेहमान के घर गए हैं, परंतु वो जो अनुभूति हुई उसकी प्रतीति कब तक चलती है? अनुभूति तो गई, पर वो अनुभूति की प्रतीति है वो तो अंदर चला ही करती है। हाँ, प्रतीति मतलब आस्था, उसको अब अनुभूति भी मत कहो। अनुभूति में ज्ञान आ जाएगा फिर ये सब, क्योंकि अनुभूति है वो तो मुख्य रूप से ज्ञान गुण का लक्षण है, और उसमें स्थिरता है वो चारित्र गुण का लक्षण है। पर ये आस्था है, आस्था बैठ गई उसको। अनुभूति तो जब वो मिर्ची खाई थी ना उस समय हुई थी, आज अनुभूति नहीं है उसको। आज कोई तीखा थोड़ी लग रहा है उसको, परंतु आज उस अनुभूति की प्रतीति है। प्रतीति नाम उसका है। अब उसको कैसे समझाओ आप? एक विश्व कि मिर्ची मतलब ऐसी होती है, गुड़ मतलब ऐसा होता है। अब उसने एक बार अनुभव किया, खाया, और उसकी प्रतीति बैठ गई कि ऐसा होता है। फिर आप कैसा भी कहो ना, गुड़ खारा होता है ना, गुड़ ऐसा, मैं नहीं मान सकता क्योंकि मैंने एक बार खाया, ऐसा था। ये प्रतीति, अनुभूति के बाद जो विश्वास बैठता है, इसका नाम प्रतीति। इसलिए वो अनुभूति पूर्वक होता है। कोई वो यथार्थ, वो परोक्ष श्रद्धा है। अनुभव बिना की जो श्रद्धा है वो परोक्ष श्रद्धा है। अभी उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ है, परंतु किसी के कहने से हुआ। जैसे गोमटेश्वर में बाहुबली की प्रतिमा, उसका वर्णन किसी ने किया अपने साथ, हमने नहीं देखी, पर उसका बहुत अच्छा किसी कवि ने वर्णन किया तो हमारे आंखों के सामने वो आ जाती है। ऐसी नाक है न, ऐसी आंखें हैं न, ऐसा सिर है न, ऐसे हाथ लटके हैं, इतनी ऊंची है न, 57 फीट के न, ऐसे उसके पैर हैं न, ऐसे उसकी नाभि है न, ऐसे उसके गला है न, गले में 3 प्रकार की वो, ये सब चीजें हमारे आंखों के सामने वो जीवंत
प्रस्तुत करता है पुस्तक कविता से, अपने ऐसा लगता है जैसे हमने देख ही लिया, परंतु फिर भी जब जाकर के देखेंगे तब प्रत्यक्षीभूत होगा। अभी तक हमने किसी के कहने से ऐसी मानसिक कल्पना चित्र प्रस्तुत किया है, वो सर्वथा गलत नहीं है, क्योंकि उसी से हम आगे बढ़ने वाले हैं, वो अपना मार्गदर्शन करेगी। परंतु उसमें और इसमें, परोक्ष और प्रत्यक्ष में दिन रात का अंतर, क्योंकि परोक्ष परोक्ष ही है, वो केवल अभी काल्पनिक स्तर पर ही है। इसलिए तो कृपाणुदेव ने कहा ना कि असत में से कितनी भी कल्पनाएं की जाएगी पर कोई भी कल्पना सतरूप नहीं होगी। असत में से कितनी भी कल्पना करो आप, सत्य की ऐसा होगा कि ये होगा, परंतु उसमें से कभी सत्य की सत्य रूप कल्पना कोई होगी ही नहीं। तो सत्य का साक्षात्कार होगा तब जाकर के वो सत्य रूप होगा। परंतु आगम से, ज्ञानी से पहले ज्ञान होता है, तो परोक्ष श्रद्धा बैठती है, उस आज्ञा से फिर वो चलता है। बस तुम्हारा ये मार्ग है, ऐसे ऐसे चलते रहना तुम। ऐसे ऐसे व्यक्ति चलता है, तो चलते 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 उसके रास्ते में वो चिन्ह आएंगे। वो कहे कि इतने दूर जाओगे तो ऐसा एक पेड़ आएगा, इतने दूर जाओगे तो ऐसा दूसरा गांव आएगा, ऐसे। तो वो माइलस्टोन आते जाते हैं, तो उसको लगता है कि उन्होंने बताया वो सही बात है। हमारे जीवन में ऐसी उनकी श्रद्धा से, उनकी आज्ञा से हमारे जीवन में वो घटता जाता है, तो वो सीधी दिशा में और बढ़ता जाता है, और एक दिन मंजिल उसकी आ जाती। इसलिए पहले प्रकार का सम्यक तो यही कहा, ज्ञानी ने आज्ञाने अपूर्व रुचि रूप, आप्त पुरुष ने प्रतीति रूप, स्वच्छंद निरोधपणे, आज्ञा ने अपूर्व रुचि, ये सब कहा। ये परोक्ष है सारी सिद्धांत दृष्टि से, पर उसको भी उसका कारण होने से उसको कह दिया कि ये भी सम्यक्त्व है। वास्तव में तो जब हमको उस प्रकार की प्रतीति अनुभूति होगी तब हमारी प्रतीति पक्की हो जाएगी, पक्का कर। और ऐसा होने के बाद फिर किसी को पूछने जाने की जरूरत होती, फिर कोई कितना भी अपने सामने तर्क वितर्क कुछ भी करे ना, नहीं भाई अब आपकी चलेगी नहीं। फिर कोई मत, कोई पंथ, कोई दर्शन आपको डिगा नहीं सकेगा, कितना भी तार्किक व्यक्ति क्यों नहीं आ जाए, पर आपको डिगा सकेगा नहीं, क्योंकि वो प्रगाढ़ उसकी अनुभूति पूर्वक की उसकी प्रतीति हो गई। तो ऐसे स्वभाव की प्रतीति हो जाती है कि मैं आत्मा अनंत गुणों का चैतन्य भावरूप पदार्थ। क्या हूं मैं? भावरूप हूं। ये शरीर नहीं, वाणी नहीं, संकल्प विकल्प भी नहीं, कुछ भाव है, सहज भाव, ज्ञान भाव रूप, उस रूप में एक पदार्थ हूं, ऐसा अंदर में बैठता है। तो क्या होता है? वृत्ति वहे निज भाव मां। फिर वो पानी का रुख बदल जाता है। अभी पानी का रुख बाहर चल रहा था, अर्थात उपयोग का प्रवाह बाहर चल रहा था। अब उस क्या किया कि अब अंदर की तरफ चलने लगता। अब हमेशा स्वभाव को शुद्ध करने के प्रयत्न में लगा रहता है। पहले तो वो औदैहिक भावों में बहता रहता था, कर्म के अनुसार जो जो भी भाव आते थे वो करता रहता था, उसमें ही आनंद मानता था, अच्छा बुरा वो सब मानता था। अब तो थोड़ा सा भी दोष होता है, विकार आ जाता है, तो वो तुरंत ही उसको सुधार करके अपने आत्मा को निर्दोष बनाने के प्रयत्न में हमेशा लगा रहता है। अपने आत्मा को निर्दोष बनाने के प्रयत्न में लगे रहना, इसी का नाम है स्वभाव सन्मुख दृष्टि, उसी का नाम है वृत्ति वहे निज भाव मां। वही वृत्ति अब निज भाव में, अपने स्वभाव में वहन कर रही है। तो वो परमार्थ संकित का लक्षण है। आ विषय कोई नजी प्रश्न हो तो पूछी શકો। जी, परमार्थ संकित और निश्चय संकित एक ही वस्तु।
हम्म। हाँ तो हाँ, आत्मा की प्रति तो मतलब ये शरीर आदि के प्रति जो अपनापना था वो छूट गया उसका। अब उसको मैं एक चैतन्य भावरूप पदार्थ हूं ऐसा हो गया। इसका नाम शुद्ध संकित। हाँ तमन को वो सम्यक श्रद्धा की बात। सम्यक श्रद्धा है वो या तो जीरो होती है 100%, पर इसके बीच में भी परोक्ष श्रद्धा तो जीरो से चालू होती है, 1 2 3 4 5 6 फिर 100 पर समाप्त होती है। जो पूरा श्रद्धा श्रद्धा बढ़ती जाती है धीमे धीमे, जैसे जैसे सम्य ज्ञान की यथार्थता बढ़ती जाती है, आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमें श्रद्धा भी दृढ़ होती जाती है, पर वो परोक्ष श्रद्धा, और एक दिन वो सुदृढ़ हो जाती है। यहां वृत्ति का अर्थ उपयोग लेना, कि अब उपयोग की दिशा वो स्वभाव की तरफ हो जाती है। और बड़े स्तर में लेना तो सारा का सारा परिणमन है, वो सारा का सारा जब परिणमन लेंगे तो चारित्र गुण आएगा, और जब ज्ञान दर्शन की उपयोग लेंगे तो वो ज्ञान गुण आएगा। ऐसा जिसको जो, हाँ, तो अब उपयोग की दिशा बाहर थी, अब अंदर चली गई, उपयोग विशुद्ध हो जाता है, उसमें से राग द्वेष निकालने का प्रयत्न पर चलता है। जी, सम्यक्त्व की अपेक्षा। ज्ञान देखो, आत्मभूत और अनात्मभूत भी और फिर समझना, ज्ञान की अपेक्षा ज्ञान आत्मभूत लक्षण है, समझ में आया? तो ज्ञान की अपेक्षा केवल ज्ञान है वो तो उसका लक्षण है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञ, ये उनकी पर्याय है। पर श्रद्धा की अपेक्षा से वो ज्ञान अनात्मभूत है, और ज्ञान की अपेक्षा से श्रद्धा गुण अनात्मभूत है। ऐसा अलग अलग है, दोनों अपेक्षा है वहां, क्योंकि गुण गुण एक एक गुण अलग अलग हैं, उनका काम भी अलग है। ज्ञान का काम जानना है, श्रद्धा का काम प्रतीति करना है, चारित्र का काम स्थिरता करना है। सबके अपने अपने काम हैं, तो उस काम की अपेक्षा से, हाँ, मुख्य और गौणता की अपेक्षा, बाकी सब सापेक्ष भी है, पर अलग अलग नहीं होते। तो देखो, सम्यक्त्व तो प्रकट चौथे गुण स्थान में हो जाता है, और केवल ज्ञान कौन से गुण स्थान में होता है? 13वें गुण स्थान में होता है। तो अगर सारे गुण एक ही होते तो एक शुद्ध हो जाने से सारे शुद्ध हो जाने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब सबका अपना अपना अलग काम है, और अपने अपने प्रोसेस भी अलग अलग प्रकार से हैं। चारित्र की परिपूर्णा 12वें में होती है, अथवा तो 14वें के अंत में होती है। ऐसे अलग अलग परिपूर्णता, और इस श्रद्धा गुण की परिपूर्णता तो क्षायिक सम्यक्त्व की अपेक्षा से चौथे गुण स्थान में ही हो जाती। तो ऐसे अपने स्वभाव की श्रद्धा करना, वो दूसरी कुछ चीजें समझ में नहीं आए ना तो बहुत चिंता नहीं करना, पर अपने स्वभाव को बराबर पकड़ लेना। ये जो पशु पक्षी होते हैं ना, संगनी पंचेंद्रिय, जिनको सम्यक दर्शन होता है, तो वो कौन से पढ़ने जाते होंगे? ये आश्रव है ना, ये संवर है ना, ये निर्जय है ना, ये पाप है ना, ये पुण्य, एक पढ़ने जाते हो, वो आगम पढ़ते हैं क्या? उनको अपना चैतन्य भाव समझ में आ जाता है, और उससे सातों तत्व उनको समझ में आ जाते हैं ऑटोमेटिक। अब उनको नाम याद हो के नहीं हो, इससे कोई लेना देना उसको नहीं है, परंतु ऐसा समझ करके हम अभ्यास कम नहीं कर देना, क्योंकि मनुष्य जीवन में तो मनुष्य पर्याय में अभ्यास से सम्यक्त्व की सिद्धि होगी। और मनुष्य जीवन में जिसने अभ्यास करते 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 थोड़ा सा बाकी रह गया और देह छूट गई है, ऐसे को कभी पशु योनि में चला जाए तो उसको सम्यक्त्व ऐसे व्यक्ति को होता है, बाकी हर एक को होता है ऐसा नहीं। अपने तो काम यही खत्म करके जाने। ओ
मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं सहजानंद स्वरूपी हूँ। मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं सहजानंद स्वरूपी हूँ। मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं सहजानंद हूँ। ज्ञान मात्र पर भाव शून्य हूँ, सहज ज्ञान घन स्वयं पूर्ण हूँ। पर भाव शून्य हूँ, सहज ज्ञान घन स्वयं हूँ। सत्य सहज आनंद धाम में सहजानंद स्वरूपी हूँ। सत्य सहज आनंद सहजानंद स्वरूपी। मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं सहजानंद स्वरूपी हूँ। मैं दर्शन पी हूँ, मैं सहजानंद स्वरूपी। ओ देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन गणित। ते ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन गणित। सद्गुरु परम कृपालु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद घन। ओ सूत्र सौ साथी। हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक छूँ, सौनो मित्र छूँ। हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक छूँ, सौनो मित्र छूँ। हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक छूँ, सौनो मित्र छूँ। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।